नमस्कार प्यारे बच्चों। आओ सुने कहानी में आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारे से बंदर की कहानी जिसका नाम है क्यूरियस जॉर्ज। तो चलो शुरू करते हैं। ये है जॉर्ज। ये अफ्रीका में रहता था। ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंकी है जो हमेशा क्यूरियस रहता है। क्यूरियस का मतलब होता है हमेशा कुछ ना कुछ हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उतावला रहना। एक दिन जब क्यूरियस जंगल में घूम रहा था उसने एक आदमी को देखा। उस आदमी के पास एक बहुत बड़ी पीले रंग की हैट थी। उस आदमी ने भी जॉर्ज को देखा। उसने सोचा, वाह, कितना प्यारा सा छोटा सा मंकी है। काश मैं इसे अपने घर ले जाता। उसने अपनी हैट नीचे ज़मीन पर रख दी और ऑफ कोर्स जॉर्ज तो बहुत क्यूरियस था। वो नीचे आया और उसने वो येलो हैट उठा ली। अब वो हैट जो थी वो उस आदमी के सिर पर थी। ये तो जॉर्ज ने देखा था। तो उसने सोचा कि मैं भी इसे अपने सिर पर रख कर देखता हूँ। और उसने हैट को उठाया और अपने सिर पर रख लिया। लेकिन उस हैट ने तो जॉर्ज के सिर के साथ साथ उसके मुंह को भी ढक लिया। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उस आदमी ने जल्दी से उसे उठाया और अपने बैग में डाल लिया। अब तो जॉर्ज पकड़ा गया था। अब उस पीली हैट वाले आदमी ने जॉर्ज को अपनी छोटी सी बोट में बिठाया। एक सेलर ने उन दोनों को नदी के अंदर एक बड़ी शिप में पहुंचाया। जॉर्ज वैसे तो बहुत उदास हो रहा था क्योंकि अब वो अपने जंगल से बाहर आ गया था और उसे उस आदमी ने पकड़ भी लिया था। लेकिन वो क्यूरियस भी था हमेशा की तरह। वो जानना चाहता था कि अब आगे क्या होगा। अब उस बड़ी शिप पर अलग अलग चीज़ें होने लगी। उस आदमी ने सबसे पहले क्यूरियस जॉर्ज को अपने बैग में से निकाला और क्यूरियस उस बैग से निकलते ही वहाँ एक छोटे से स्टूल पर जाकर बैठ गया। उस आदमी ने कहा, जॉर्ज, मैं तुम्हें बिग सिटी के बिग वाले ज़ू में लेकर जाऊँगा। तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा आएगा। चलो अब तुम यहाँ खेलो और चीज़ें देखो, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। जॉर्ज को कुछ कुछ उस आदमी की बातें समझ आ रही थी, लेकिन क्योंकि वो क्यूरियस था और वो जल्दी से चीज़ों को भूल भी जाता था। तो देखिए आगे क्या होता है। अब क्यूरियस थोड़ी देर तो कमरे में बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोर हो गया तो वो बाहर डेक पर आ गया। जैसे ही वो बाहर डेक पर आया उसने देखा कि कुछ सीगल्स फ्लाई कर रहे थे। अब वो सोचने लगा कि ये सीगल्स फ्लाई कैसे करते होंगे। क्यूरियस था ना। उसने सोचा कि चलो मैं भी फ्लाई करके देखता हूँ। जैसे सीगल्स अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ रहे थे, उसने भी अपने दोनों हाथों को हिलाकर उड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पानी में छलांग मारी, क्या हुआ? वो पानी में सिर के बल उल्टा गिर गया और फिर सब उसे ढूंढने लगे। जॉर्ज कहाँ है? जॉर्ज कहाँ है? सारे सेलर्स ने उसे ढूंढा 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 और लास्ट में वो उन्हें बहुत देर के बाद जाकर मिला तो उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला। मिल गया, क्यूरियस जॉर्ज मिल गया। इस घटना के बाद से जॉर्ज थोड़ा सा केयरफुल हो गया था। मतलब कि वो सोच समझकर काम कर रहा था और अब वो थोड़ा सा गुड मंकी हो गया था। और फाइनली जब उनकी ट्रिप ख़त्म हुई तो वो लोग बिग शिप से उतरे। उसने सेलर्स को हाथ हिलाकर बाय किया क्योंकि वो देख रहा था कि सब वहाँ एक दूसरे को बाय कर रहे थे, तो उसने भी अपना हाथ हिलाकर सबको बाय किया। और फिर वो पीली हैट वाला आदमी उसे अपने घर लेकर गया। घर जाकर दोनों ने बहुत अच्छा खाना खाया।
और अब जॉर्ज बहुत थक गया था। उस आदमी ने उसे नाइट सूट पहनाकर बेड में सुला दिया और बेड में लेटते ही वो एकदम से सो गया, बहुत थका हुआ था ना। अगली सुबह को उस आदमी ने जू में फ़ोन किया। जॉर्ज ने देखा कि वो आदमी कैसे फ़ोन कर रहा है। अब क्योंकि वो क्यूरियस था, तो जैसे ही वो आदमी वहाँ से गया, जॉर्ज ने फ़ोन उठाया और 1 2 3 4 5 6 7 बटन्स दबाकर फ़ोन मिला दिया। कितना मज़ा आ रहा है। और जैसे ही उसने फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन मिल गया फायर ब्रिगेड की गाड़ी को। टिंगलिंगलिंग। फायरमैन जल्दी से फ़ोन के पास आया। हेलो हेलो, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्होंने टेलीफोन के नंबर से उसे ट्रैक किया और फिर उन्हें पता चला कि वो फ़ोन कहाँ से आ रहा था। उनको ये तो नहीं पता था कि ये फ़ोन एक बंदर ने किया है, पर उन्हें लगा कि सच में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तभी फ़ोन करने वाला जवाब नहीं दे रहा। वो जल्दी से अपने फायर इंजन और फायर ब्रिगेड लेकर जल्दी 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 उनके घर की तरफ दौड़ पड़े। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सारी गाड़ियाँ तेज़ी से उनके घर की तरफ बढ़ने लगी। फायरमैन जल्दी से उनके घर के अंदर आया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। क्या? नो फायर? यहाँ आग नहीं लगी हुई, सिर्फ एक शरारती बंदर। पकड़ो इसे, पकड़ो। और सब मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। और जॉर्ज इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा गया और वो भागने की कोशिश करने लगा। अब वो भाग ही जाता, लेकिन वो बेचारा टेलीफोन की वायर से फंस गया और फिर पकड़ लिया उसे फायरमैन ने। और पता है क्या किया? उसे जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उसने फायर डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाया था। उसने गलती से फ़ोन किया था, लेकिन रूल तो रूल है, उसने रूल तोड़ा था, इसलिए अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। अब जॉर्ज वहाँ से बाहर जाना चाहता था। वो खिड़की के ऊपर चढ़कर बाहर की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि अगर ये खिड़की खुल जाए तो मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। लेकिन तभी वॉचमैन वहाँ आ गया और उसने देखा, अच्छा तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। वो उसे पकड़ने के लिए वुडन बेड के ऊपर चढ़ा और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस कोशिश में वो बिल्कुल बेड के कोने तक पहुंच गया और उसके वज़न की वजह से जो बेड था वो टिप हो गया और वो वॉचमैन गिर गया। और उसकी वजह से जॉर्ज खुले हुए दरवाजे से जल्दी से बाहर भाग गया और वो जल्दी से बाहर निकलकर बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। क्योंकि मंकी था वो, इसलिए उसे इधर से उधर जंप मार मार कर भागने में कोई मुश्किल नहीं हुई। फिर वो टेलीफोन की वायर्स के ऊपर चढ़ गया और इस तरह से वो एक बार फिर से आज़ाद हो गया। उस जेल की दीवार के दूसरी तरफ एक बलून वाला आदमी खड़ा था। एक छोटी सी लड़की अपने भाई के लिए उससे गुब्बारे ले रही थी, बलून्स ले रही थी। जॉर्ज ने देखा। अब वो क्यूरियस था, तो फिर से उसने सोचा कि मैं देखता हूँ ये क्या है। और उसका ध्यान गया एक बहुत ही ब्राइट रेड बलून की तरफ। वो सिर्फ उस रेड बलून को ही लेना चाहता था और इसलिए वो उस बलून को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक बलून की बजाय उसके हाथ में पूरा का पूरा बलून्स का बंच ही आ गया। और क्योंकि वो हीलियम वाले गुब्बारे थे, इसलिए उनकी वजह से जॉर्ज हवा में उड़ने लगा एक पतंग की तरह। उसने कस के बलून्स को अपने हाथ से पकड़ के रखा और बलून वाला आदमी हैरान रह गया देखकर कि अरे ये क्या हो गया। अब वो ऊपर 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 उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। पहले तो वो घबरा रहा था, लेकिन बाद में उसे मज़ा आने लगा। उसे नीचे लोग छोटे छोटे डॉल्स की तरह दिखने लगे। उसने अभी भी कस के
बलून के धागों को पकड़ा हुआ था। अब हवा धीरे धीरे कम हो रही थी, इसलिए जॉर्ज धीरे धीरे नीचे आ रहा था और नीचे आते 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 वो एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर गिर पड़ा। हर कोई उसे देखकर हैरान हो गया। रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। अब जॉर्ज को तो पता ही नहीं था कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी किसी ने उसे बुलाया, जॉर्ज। उसने नीचे देखा और उसे कौन दिखा? वही पीली हैट वाला उसका फ्रेंड। अब जॉर्ज खुश था, वो आदमी भी बहुत खुश था। वो जॉर्ज नीचे आया और उस आदमी ने वो सारे बलून्स अपने पास रख लिए और बलून वाले आदमी को उसके पैसे दे दिए। अब वापस एक जगह की तरफ चल पड़े और जानते हो वो जगह क्या थी? वो जगह थी ज़ू। और वो कितनी अच्छी जगह है ना जॉर्ज के रहने के लिए। और जॉर्ज ने वहाँ जाकर सारे एनिमल्स को एक एक गुब्बारा दे दिया और सभी एनिमल्स गुब्बारे से खेलने लगे। सबको खूब मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया ना? तो यहाँ ख़त्म होता है हमारी क्यूरियस जॉर्ज स्टोरी का पार्ट 1। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर हम एक और नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।